अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को डिस्कस। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉलोइंग इंडिकेटेड। यानी कि इसका जो पार्ट 1 है उसमें क्या है कि हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हमने कन्वर्ट करना है, जो उन्होंने बताया है कि इस चीज़ में उसको कन्वर्ट करें। जैसे कि यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन है, ये हमारा पार्ट 1 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आना चाहिए उसको वो किस में होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो इसको ज़रा सोल्व करते हैं, कैसे इसे सोल्व करें। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमारे पास 10 की पावर्स होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, पहले तो हम लोगों ने उनको चेक करना है क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें हमें ज़रूरत है कि हम अपने पॉइंट को मूव करवाएं। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू है उसी को देख लें। ये है 563। तो इसमें जो पॉइंट है हमारा 3 वैल्यूज़ के बाद है, जबकि जब हम साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ को लिखते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो सिर्फ उसके पहले एक लीडिंग वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ एक वैल्यू। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। पहले तो हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, सॉरी इस पॉइंट को मूव करवाएंगे इस साइड पे, राइट साइड पे। तो जब हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाते हैं 6371। तो अब यहाँ पे देखें, पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पे लेके आए हैं तो दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2। और दूसरी चीज़ हम लोग किधर को मूव किया, हम लोगों ने राइट साइड पे मूव किया है। तो इसका मतलब है 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। और ये वैल्यूज़ कितनी थी, 2 थी, तो 10 की पावर 2 बन गई। इसी तरह ये अगली वैल्यू को लिख लेते हैं 10 की पावर -3। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है उसमें सिर्फ एक ही लीडिंग वैल्यू है। इसका मतलब है हम इसको ज़रूरत नहीं है पॉइंट को चेंज करने की, किसी इसकी जगह चेंज करने की, इसको हम यहीं पे रहने देंगे। 2.54 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये वाली वैल्यूज़ है ना, इनको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 56371 मल्टीप्लाई बाई 2.54, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे। और जो ये हमारी 10 की पावर्स हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे, एक दफ़ा 10 की पावर पे। ये हम लोग पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। अब इनकी बेस हमारे पास सबकी सेम है, 10 10 10, पावर्स डिफरेंट हैं। तो इन पावर्स को किस तरह जमा करेंगे, 2। अब ये है प्लस, ऐड करना है तो प्लस माइनस माइनस ही बनेगा, -3। अब इसके साथ प्लस का साइन है तो ये क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इसकी पावर को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है। तो हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ रहा है 14.38, सॉरी 3182। तो मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 10 की पावर्स हैं इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं कि ये कितनी आ रही हैं। ये हमारे पास आ रही है 2 को, अब इनको सोल्व कर लें ज़रा। 2 और 4 जो हैं ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनको दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो +6 बन जाएगा। तो अब दूसरी चीज़ क्या, हम नेगेटिव वाली, उसको नेगेटिव को हम लोग करेंगे इसमें से माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर तो आ गया। लेकिन यहाँ पे फिर एक कमी है कि हमारा जो पॉइंट है उससे पहले 2 वैल्यूज़ हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो हमारे पॉइंट से पहले सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। अब हमें फिर ज़रूरत पेश आ गई कि हम अपने पॉइंट को मूव करवाएं किस साइड पे, इस साइड पे। तो जब हम इस साइड पे पॉइंट को लेके गए 1.431, अब चाहे आप पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लिख लो, चाहे 4 लिख लो। मैं अब 4 लिख लेती हूँ, 2 को रहने देती हूँ। तो ये देखें, पॉइंट को इधर से इधर उठा के लेखें तो जब यहाँ पे दरमियान में देखें कितनी वैल्यूज़ आ रही, 1, यानी कि 10 की पावर 1, और दूसरी ये 10 की पावर 3। अब इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे, 1.4318 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 + 3। तो जवाब हमारे पास किसके इक्वल आया, 1.4318 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। तो आंसर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में निकल आया है कि हमने जो ये गिवन क्वेश्चन है इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में मतलब कि हमने अपनी ये जो 10 की पावर्स हैं इनको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को लिखेंगे 0.023। अब यहाँ पे ये देखें कि जो ये वाली 10 की पावर है ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अब पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये नीचे वाली पावर है इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी पावर जब भी हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में पावर को लेके जाएं तो वो नेगेटिव साइन उसका क्या हो जाता है, बल्कि पॉजिटिव साइन भी नेगेटिव में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, +3 आ गया। तो अब यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है,
0.023 जो, और ये 10 की पावर्स है, इनको इकट्ठा सोल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 प्लस 3 ऐड कर लिया इनको। अब ये क्वेश्चन किसके इक्वल है, 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 8 से, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन हमें कौन सी नोटेशन चाहिए, स्टैंडर्ड नोटेशन। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या करेंगे, हम अपने पॉइंट को मूव करवाएंगे किस साइड को, पॉजिटिव है साइन, इस साइड को मूव करवाएंगे। तो अब यहाँ से जब हमने अपने पॉइंट को उठाना है तो हमने इसके बाद ही वैल्यूज़ को क्या करना है, काउंट करना शुरू कर देना है। इसके बाद हमें 8 वैल्यूज़ चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, अपने 8 को लगाएंगे, सॉरी अपने पॉइंट को लगाएंगे। यहाँ पे हमने अपने पॉइंट को मूव करवाना है, यहाँ से हम अपने पॉइंट को जब उठा के लेके जाएंगे तो हमें 8 वैल्यूज़ चाहिए जो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक को जब हमने न्यू पॉइंट लगाना है। तो अब यहाँ से इस पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को काउंट करना शुरू करें तो कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 0 1 2 3। तो अब हमें मज़ीद आगे 5 वैल्यूज़ चाहिए, फिर हमारे पास 10 की पावर 8 के इक्वल वो बनेगा। तो आगे हमारे पास तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है हम ज़ीरो लगाएंगे इजाफी। तो अब ये जो पॉइंट के बाद का ज़ीरो है ना, 2 3 से पहले, इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको हम रहने देंगे। हम लिखेंगे 2 3 1 0 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे जो ये ज़ीरो है ना, बेशक इसको हमने लिखा नहीं है, लेकिन इसको हमने क्या करना है, ऐड ज़रूर करना है काउंटिंग में। तो यहाँ पे देखें, अब पॉइंट जो है ना हमारा इधर से इधर को मूव हो गया, तो इस पॉइंट को अब हमने यहाँ पे लास्ट पे नहीं लगाना, या यहीं तक हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, स्टैंडर्ड नोटेशन बन गई। तो इसमें देखिए कितनी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 था, 7 एक से एक कम आ रही है। क्यों आ रही है कि हमने जो ये वाला शुरू वाला पॉइंट है, उस सॉरी ज़ीरो है, उसको नहीं लगाया। तो अब हम लोग करने लगे हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है, जो गिवन क्वेश्चन है इसको हमने किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो पहले हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कैसे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये पावर फॉर्म में और ये भी पावर फॉर्म में है। पहले तो हम इन दोनों पावर्स को सोल्व करेंगे। तो सोल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। 2.549 मल्टीप्लाई बाय 507 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो ये जो वैल्यू नीचे है इसको भी हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ये नीचे वाली वैल्यू को भी ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर लेके गए तो ये किसके इक्वल है, 10 की पावर -3 के, क्योंकि ये नीचे जो पावर थी वो थी पॉजिटिव, तो ऊपर जाके क्या बन गई, नेगेटिव पावर। तो अब पहले तो हम इन दो वैल्यूज़ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर बना है 1292.343, और ये दोनों 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये वाली, इसमें देखें कि आपका जो पॉइंट है क्या वो लीडिंग नंबर के बाद है, या इसमें पॉइंट से पहले ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर हम देखें पॉइंट से पहले हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, जबकि हमें पॉइंट से पहले सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है। तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ पर आना चाहिए, इस जगह से इस जगह पर आना चाहिए। तो जब हम इस पॉइंट को इस जगह से इस जगह पर लेके जाएंगे तो हमने किस साइड को मूव किया, इस साइड को मूव किया। तो जब हम लेफ़्ट साइड को मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो 10 की पावर होती है वो क्या आती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हमने 1.2923। अब पॉइंट के बाद आप लोग चाहे एक वैल्यू लिख लो, चाहे चाहे सॉरी 2 वैल्यूज़ लिख लो, चाहे 3 लिख लो, चाहे 4, लेकिन अब मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ लिख ली हैं। 4 लिख लिया करें आप पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को, उससे ज़्यादा जो अगली वैल्यूज़ होती हैं उनको कैंसिल कर दिया करें। उनको बेशक लिखें चाहे ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब पॉइंट को इधर लेके गए। अब आपने देखना है कि पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी वैल्यूज़ दरमियान में आ रही हैं। तो 1 2 3 तीन ही वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 10 की पावर क्या बनेगी, 3। इसी तरह यहाँ पे 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो अब यहाँ पे देखें इन सारी पावर्स बेसिस सेम है, इन पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव पावर है, ये क्या है, नेगेटिव पावर, तो ये आपस में क्या हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं। तो चाहे आप लोग इनको डायरेक्ट कैंसिल कर लें, चाहे आप लोग इसका वो प्रोसीजर पूरा लंबा कर लें, जैसे 2.923 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 -3 एंड -3। अब ये दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। पीछे हमारे पास क्या बचा, 1.29
123 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो अब जो ये हमारा आंसर आया है ये साइंटिफिक नोटेशन में ही आया है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर होती है और यहाँ पे आंसर में हमारी पावर आ रही है, और जो हमारा पॉइंट है वो उससे पहले सिर्फ एक नंबर है, यानी कि लीडिंग नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है। पार्ट नंबर 4 में हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये तो सिंपल है, हम इसको इस 10 की पावर 10 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम इसको 10 की पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। आप लोग कैलकुलेटर पे डायल करें 10 की पावर 10, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी और उसको इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर सिंपल फॉर्म में आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसकी भी जो है ना वो 10 की पावर -10 बनाएंगे, यानी कि नेगेटिव पावर बनाएंगे, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो अब हम इसी तरीके से करते हैं, हम क्या करेंगे कि अपने इस पॉइंट को लेके जाएंगे ऐसी जगह पे कि हमारा जो ना 10 की पावर -10 बने। तो यहाँ पर देखें, जब हम पॉइंट को इस साइड पे मूव करेंगे, इस साइड पे मूव करेंगे तो हमारी पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अब हम इस पॉइंट को उठा के लेके जाते हैं इस साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यूज़ हैं। तो हमें 10 की पावर -10 बनाने के लिए कितनी चाहिए, 10 वैल्यूज़ बचाएंगे। तो आगे अब ये 7 वैल्यूज़ हमारे पास पूरी हो गई, आगे 3 वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा लेंगे। तो ये जो ज़ीरो हैं शुरू वाले ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हम किधर से लिखना शुरू करेंगे अपनी वैल्यूज़ को, 9 से। 99 88 1 2 3, 3 ज़ीरो पूरे हो गए। अब ये हमारी 10 की पावर -10 आ जाएगा, 10 की पावर -10 पॉइंट हमारा इस जगह पे आएगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट पे आप पॉइंट बेशक ना लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये 10 की पावर 10, अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 10 की पावर -10 और 10 की पावर 10, 99 88 ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 -10 प्लस 10, ये दोनों पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। अब ये दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो ये ज़ीरो आ गया, 99800, ओ सॉरी 000, और 10 की पावर क्या बन गया, ज़ीरो। और किसी भी शय की पावर ज़ीरो, 10 की पावर ज़ीरो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है हमारा जवाब क्या आ जाएगा, ये वाला 9988 000, ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, ये स्टेटमेंट की शक्ल में है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि क्या इसमें, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, क्या है इसमें कि अगर कलमा पाक को एक दफ़ा पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड लगते हैं। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो कहता 1 मिलियन दफ़ा कलमा पाक को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो हमने मालूम करना है। तो अगला हिस्सा हम इतना करके ना इसको सोल्व बाद में करते हैं। तो इसमें पहले तो हम लोग लिख लेते हैं जो स्टेटमेंट में इन्होंने बताया हुआ है कि वंस टाइम कलमा पाक को पढ़ने में कितना टाइम लगता है, इधर लिख लेते हैं वंस टाइम में हमारे पास कितना आता है, 5 सेकेंड। तो इसी तरह अब हम लिखते हैं कि 1 मिलियन टाइम कितना लगेगा टाइम। तो वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो अगर एक दफ़ा 5 सेकंड में एक दफ़ा पढ़ा जाता है कलमा पाक, तो 1 मिलियन दफ़ा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, अब हमने वो मालूम करना है। उसके लिए जस्ट हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन से। 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, 1 लिखना है हमने और 6 ज़ीरो इसमें आते हैं। ये हमारे पास क्या है, 1 मिलियन। तो अब हम इसको 5 को जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम 5 को जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी 6 ज़ीरो, 5 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, और बाकी के वो 6 ज़ीरो वैसे के वैसे। ये हमारे पास क्या निकल आया कि 1 मिलियन दफ़ा हमें कितना टाइम लगेगा, इतने सेकंड्स लगेंगे, 5 मिलियन सेकंड्स हमें लगेंगे। हमारा ये आंसर निकला है, ये निकला है सेकंड्स में। तो लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, हाउ मैनी आवर्स। तो हमने इस आंसर को किस में निकालना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर देन हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में। तो इस तरह करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट ही इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लें। उसके लिए आप क्या करेंगे,
5 मिलियन सेकेंड, यहाँ पे हम लोग टाइम लिख लेते हैं। टाइम 5 मिलियन को हम लोग डिवाइड करेंगे 3600 पर, तो ये हमारे पास क्या निकलेंगे, आर्ट्स निकलेंगे। तो अब इसको डिवाइड करें, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए, बाकी की वैल्यू को तकसीम करके देखते हैं क्या जवाब निकलता है। अब इसको हमने दो ज़ीरो के साथ ख़त्म कर दिया, पीछे हमारे पास ये बचा है 50,000 और उसको डिवाइड करना है 36 पे। तो 36 पे जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर निकला है 1388.88 आर्ट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया हमारा आर्ट्स में। तो अब क्वेश्चन के अगले हिस्से को पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है, अगले हिस्से में है कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ द आंसर। Convert hours into days and write the answer in standard form or round off the answer discarding the decimal parts। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि आप लोगों ने कन्वर्ट करना है आवर्स को किस में, डेज में कन्वर्ट करना है। फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और जो हम होंगे ना हमारे पास डेसिमल पार्ट, उसको क्या करना है, हमने राउंड ऑफ करना है। तो आगे इसको सोल्व करते हैं। अब ये आवर्स में निकल आया। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डेज़। डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम लोगों ने जो ये हमारा आज में आंसर आया ना 1388.88, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना है 24। तो ये हमारे पास की क्या निकल आएगा, डेज़ का आंसर निकल आएगा। तो इसको जब हमने इस पर डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 57.87। तो अब जो ये डेसिमल पार्ट है इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए अभी देखें इस साइड पे 5 से बड़ी वैल्यू है 8, तो वो एक राउंड ऑफ इधर चला गया, तो जवाब क्या बन गया 58। यानी कि हमारे पास कितने डेज़ में 1 मिलियन टाइम हम कलमा पाक को पढ़ेंगे, 58 डेज़ में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ गिवन है 9.3225600 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 माइल्स। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली, वो स्पीड ऑफ लाइट भी बता दी गई है, माइल्स पर सेकंड, वो भी किसमें है, माइल्स पर सेकंड में। हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, कन्वर्ट द आंसर इनटू मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया है कि हमें डिस्टेंस भी बता दिया है, यानी कि जो हमारे पास अर्थ और सन के दरमियान में डिस्टेंस है वो कितना है, उसको हम लोग लिखते हैं। वो कितना है 9.3225600 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 माइल्स। इसी तरह आगे उन्होंने हमें स्पीड भी बता दिया, लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड किसके इक्वल है, स्पीड की लाइट की कितनी है 1.86000000 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकंड। सही है, ये डैश मैंने लगा दिया पर सेकंड के लिए। अब उन्होंने पूछा क्या है कि कितना टाइम वो लेता है, क्या है इसमें, फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, यानी कि क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ दिस, इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली पर माइल्स पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स, यानी कि टाइम हमने फाइंड आउट करना है इसका। इट टेक्स टू फॉर लाइट टू रीच ऑन दी अर्थ, यानी कि ज़मीन तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है। तो टाइम को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें पता है स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड और स्पीड और टाइम के दरमियान एक रिलेशन है, फार्मूला है, वो हम इस्तेमाल करते हुए इसको सोल्व करेंगे। तो हमें पता है क्या है वो, डिस्टेंस को हम ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास स्पीड है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका हमारे पास फार्मूला है s इज़ इक्वल टू वी टी। अब यहाँ पे देखें ज़रा, जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है s, और स्पीड क्या है v, और टाइम t। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t इज़ इक्वल टू s ओवर v, यानी कि ऊपर हम अपने डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे और नीचे हम क्या रखेंगे, स्पीड की वैल्यू। तो डिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल थी,
9.3225600 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 माइल्स। और जो हमारे पास स्पीड की वैल्यू है वो किसके इक्वल है 1.8600 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ माइल्स पर सेकंड। सेकंड के ऊपर अब ये लिख लेते हैं पर सेकंड। अब हमने क्या करना है, जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं इनको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इनको डिवाइड करके हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आया है। हमने इसको डिवाइड किया है तो हमारा आंसर बना है 5.0121 मल्टीप्लाई ये इसको डिवाइड करने थे, मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 है। और ये जब नीचे वाली ऊपर जाएगी ये 10⁻⁻5 बन जाएगी और ये वाला माइल इस माइल से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये 5.0121 इनको सोल्व कर लेते हैं। 10⁻7 - 5 ये बराबर बनेगा 5.0121 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 -2 नहीं +2, क्योंकि 7 में से 5 निकाले पीछे क्या बचता है 2। और यहाँ पे ये माइल से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा था सेकंड पर सेकंड। इस सेकंड को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा सेकंड। यानी कि जवाब हमारा किस में आया सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, कन्वर्ट दी आंसर इनटू मिनट राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि अब हमने इस आंसर को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको जस्ट 60 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई 10⁻2 है तो इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे और ये हमारा आंसर किस में आएगा, मिनट्स में। तो इसको जब हमने 60 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर बना है 0.0835 और ये मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 एज इट इज़। तो अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, साइंटिफिक फॉर्म है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो अब यहाँ पे देखिए 10⁻2 है, हमारा पॉइंट किधर है, इधर है। ये मूव करके किधर चला जाएगा, इधर। तो अब हमारा जवाब किधर आया 8.35 मिनट्स। तो ये था हमारा आंसर कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतना टाइम लेगी ज़मीन तक पहुंचने के लिए। तो ये हमारा लास्ट पे क्या था, आंसर था 8.35 मिनट्स।